अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बीटा इज़ इक्वल टू 3 अल्फ़ा यानी एक शो करेंगे एक डेरिवेशन को। डेरिवेशन जो है वो करेंगे, वो हमारे पास है बीटा इज़ इक्वल टू 3 अल्फ़ा या अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1/3 बीटा। या हमारे पास इस तरह क्वेश्चन भी आ सकता है कि शो डेट द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इज़ 1/3, यानी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन जो है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन अल्फा को कहते हैं, ठीक है। वो हमारे पास इज़ 1/3, वो 1/3 है द कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन के, यानी क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन जो वो हमारे पास बीटा है, जिसको वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास 3 तरीक़ों से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, पिछले क्लास में हमने थर्मल एक्सपेंशन पढ़ा था और थर्मल एक्सपेंशन में अल्फ़ा और बीटा के फार्मूला को भी प्रूव किया था। लेकिन आज के क्लास में हम लोग ये डेरिवेशन पढ़ेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, प्रूव करते हैं इसको। प्रूव कंसीडर ऑफ लेंथ वेट एंड हाइट। ये जो लेंथ है ना, ये इन नॉट है, वेट जो है वो हमारा वी नॉट है और हाइट जो है वो इच नॉट है, क्योंकि ये इनिशियल लेंथ है, ठीक है। द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज़ गिवन बाय, जो इनिशियल वॉल्यूम है क्यूबाइड का वो हमारे पास नीचे है, बिफोर एक्सपेंशन से पहले, ठीक है। यानी क्यूबाइड का हमारे पास वॉल्यूम, ठीक है, वो नीचे है, यानी लिखेंगे आप किस चीज़ से, एक्सपेंशन से पहले, बिफोर एक्सपेंशन से पहले। दोस्तों, इनिशियल वॉल्यूम जो है क्यूबाइड का, उसको लिखने से पहले हम लोग ये डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। ये क्यूबाइड का डायग्राम है, ठीक, क्यूबिकल डायग्राम है ये इनिशियल लेंथ है, ये इनिशियल विड्थ है और ये इनिशियल क्या है, हाइट है, ठीक है। अब इनिशियल वॉल्यूम जो है वो हमारे पास हम लोग मालूम करते हैं। दोस्तों, इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास बराबर है लेंथ प्लस वेट प्लस हाइट, ठीक है। वॉल्यूम में तो 3 लेंथ होते हैं ना, इसलिए तो मीटर क्यूब का हमारे पास बराबर होते हैं मीटर क्यूब के। जैसे कि लेंथ जो है वो हमारे पास इसका ऐसा यूनिट मीटर है, एरिया का मीटर स्क्वायर है, तो वॉल्यूम का मीटर क्यूब है, क्योंकि इसमें 3 लेंथ होते हैं, लेंथ वेट और हाइट, ठीक है। व्हेन द क्यूबाइड इज़ हीटेड बाय डेल्टा टी, जब मैंने क्यूबाइड को क्या किया, हीटेड किया डेल्टा टी से, तो हमारे पास जो इनिशियल लेंथ था ना वो फाइनल लेंथ बन गया, जो इनिशियल वेट था वो फाइनल वेट बन गया, जो इनिशियल हाइट था वो फाइनल हाइट बन गया आल्सो, और हमारे पास जो इनिशियल वॉल्यूम था वो फाइनल वॉल्यूम बन गया, ठीक है। अब इनिशियल लेंथ और इनिशियल लेंथ जो है, इनिशियल लेंथ उसका भी हम लोग उसका भी हम लोग लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में पढ़ चुके हैं कि इनिशियल ये जो फाइनल लेंथ थी वो कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो फाइनल लेंथ का जो फॉर्मूला है वो हम लोग थर्मल एक्सपेंशन, यानी थर्मल एक्सपेंशन का जो पहला पार्ट था लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों, वो क्लास जो मिस नहीं कीजिए, वो क्लास पहले पढ़ें और फिर बाद में आके ये समझ लें। तो ये जो लिंक का फार्मूला वहाँ पर हम लोगों ने ड्राइव किया था। लिंक फाइनल लिंक जो है वो हमारा इज इक्वल टू है L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। यहाँ पर इसी तरह W जो है फाइनल वेट जो है वो मालूम करेंगे, तो L नॉट जो है वो हमारे पास L नॉट जो है इनिशियल लिंक है ना, तो इसी तरह W नॉट जो है वो हमारे पास इनिशियल वेट हो जाएगा, 1 प्लस की जगह प्लस और अल्फा और डेल्टा टी। इसी तरह हाइट का भी H नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। और वॉल्यूम जो है वो तो हम लोग वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन में पढ़ चुके हैं। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू जो फाइनल वॉल्यूम है वो इज इक्वल टू है V नॉट 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा डेल्टा टी, ठीक है। तो द फाइनल वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज़ गिवन बाय, तो फाइनल वॉल्यूम जो है क्यूबाइड का वो हमारे पास गिवन बाय आफ्टर एक्सपेंशन के बाद। तो V इज़ इक्वल टू L, ये जो सारे हैं ना ये नीचे लिखा जाएगा, L मल्टीप्लाई बाय W मल्टीप्लाई बाय हाइट यानी H, ठीक है। और वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम वो हम लोग फाइनल वॉल्यूम जो है वो मालूम करते हैं, इसका फॉर्मूला है फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ प्लस वेट प्लस हाइट, ठीक है। अब ये जो वॉल्यूम है ना, क्या करेंगे, वॉल्यूम का ये फार्मूला उठा लेंगे। वॉल्यूम का फार्मूला यहाँ पर लगा हुआ है ना, V नॉट 1 प्लस
बीटा डेल्टा टी, तो ये यहाँ पर सेम लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह एल का जो है ना फाइनल लिंक, इसका भी यही फार्मूला लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। एल नॉट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। इसी तरह डब्ल्यू का भी डब्ल्यू नॉट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, इश नॉट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, ठीक है। इसको लिखने के बाद लेंथ प्लस वेट प्लस हाइट मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। लेकिन 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, ये 3 मरतबा है ना, तो 3 मरतबा है, तो इसलिए हमारे पास ये क्यूब हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि होता है तो ना मैथ्स अगर आप लोगों ने पढ़ी हो तो a मल्टीप्लाई बाई ए, इससे क्या होता था, a क्यूब बनता था ना, तो इसी तरह इससे भी हमारे पास क्यूब बन गया, ठीक है। अब v नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी इज़ इक्वल टू, अब एल नॉट, डब्ल्यू नॉट और एच नॉट ये बराबर है वॉल्यूम के, इनिशियल वॉल्यूम के, देखो इनिशियल वॉल्यूम के बराबर है ना, तो हम लोगों ने सिंपल इसकी जगह क्या लिख दिया, इनिशियल वॉल्यूम लिख दिया, इनिशियल वॉल्यूम लिख दिया, ठीक है। 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी क्यूब अपनी जगह आ गया। अब 1 प्लस बी यानी ए प्लस बी होल क्यूब, इसका फॉर्मूला जो है वो हमारे पास ये है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक है। तो सिंपल सा हमारे पास वी नोट कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा दूसरे से, और 1 प्लस बीटा डेल्टा टी अपनी जगह आ जाएगा, ठीक है, इज़ इक्वल टू, अब हमारे पास 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी क्यूब है, यानी ये इसका फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला हम लोग ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ये जो 1 है ना 1, इसको सपोज़ करेंगे ए, और जो अल्फ़ा डेल्टा टी इसको सपोज़ करते हैं बी, ठीक है। तो फार्मूला को लेके हमारे पास इसको ओपन करते हैं, 1 यहाँ पर ए क्यूब है ना, तो इस तरह यहाँ पर हमारे पास 1 क्यूब हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस 3a स्क्वायर बी है, तो प्लस 3 अपनी जगह, और a स्क्वायर हम लोगों ने 1 को माना है तो 1 का स्क्वायर, और b हमारे पास अल्फ़ा डेल्टा टी, ठीक है। तो b जो है हमारे पास अल्फ़ा डेल्टा ये आ गया। अब प्लस 3 आ गया, a की जगह हम लोग 1 लाए, और b की जगह हम लोग अल्फ़ा डेल्टा टी आए, और यहाँ पर स्क्वायर है तो इसलिए हमारा स्क्वायर लगाया, ठीक है। प्लस प्लस अपनी जगह आ गया, और जो b क्यूब है ये बी क्यूब जो है हमारे पास बी जो है हमारे पास अल्फ़ा डेल्टा टी है, ठीक है। तो अल्फ़ा डेल्टा भी हम लोगों ने लाया, और बी के ऊपर क्यूब है तो इसलिए यहाँ पर भी क्यूब आ गया, ठीक है। अब 1 प्लस बीटा डेल्टा टी इज़ इक्वल टू, ये 1 3 मल्टीप्लाई होकर 1 ही आएगा, 1 आ जाएगा, प्लस 3 अल्फ़ा, यानी 3 जो है वो वही 1, ये हिसाब है 1, तो हमारे पास 3 आ जाएगा, अल्फ़ा डेल्टा टी भी आ जाएगा, ठीक है। प्लस 3 1 यानी 3 आ जाएगा, और अल्फ़ा स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है ना ये दोनों के साथ होगा, ये दोनों के साथ है, अल्फ़ा के साथ भी है, डेल्टा टी के पास साथ भी है, तो अल्फ़ा स्क्वायर आ गया, ठीक है। 3 यानी अल्फ़ा स्क्वायर आ गया, और फिर डेल्टा टी स्क्वायर आया, ठीक है। फिर प्लस अल्फ़ा क्यूब आया और डेल्टा टी क्यूब आया। फिर उसके बाद सिंस अल्फ़ा इज़ वेरी स्मॉल नेग्लेक्टिंग हायर पावर ऑफ अल्फ़ा डेल्टा टी, यानी अल्फ़ा जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है अल्फ़ा की वैल्यू, इसलिए नेग्लेक्ट करते हैं, यानी इग्नोर करते हैं हायर पावर ऑफ डेल्टा, हायर पावर ऑफ अल्फ़ा, ठीक है, हायर पावर ऑफ अल्फ़ा डेल्टा टी। तो यहाँ पर बचेगा फिर देयरफॉर 1 प्लस बीटा डेल्टा टी आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 1 प्लस 3 अल्फ़ा डेल्टा टी आ जाएगा, और ये सारा जो है ना ये 0 0 के बराबर है। जैसे कि ये 3 है ना 3, ठीक है, अल्फ़ा तुमने 0 के बराबर कर दिए, मतलब नेग्लेक्ट कर दिए, तो ये तुमने 0 कर दिया, ठीक है। और ये जो डेल्टा टी है ना, डेल्टा टी भी तुमने साथ लिख दिया, डेल्टा टी स्क्वायर। तो ये 0 जब सबसे मल्टीप्लाई होगा तो ये सारे 0 बन जाएंगे, 3 0 ज़ा 0, और फिर 0 टी ज़ा 0, डेल्टा टी ज़ा 0 हो जाएगा, यानी एनीथिंग मल्टीप्लाई विद 0 द आंसर विल बी 0। तो यहाँ पर हमारे पास सारा 0 होता है। इसी तरह यहाँ पर भी अल्फ़ा 0 है तो टी से मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट 1 प्लस 3 अल्फ़ा डेल्टा टी लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर 1 क्या है, 1 यहाँ पर प्लस में, वहाँ जाके माइनस में हो जाएगा इस तरफ हो गए, तो 1 माइनस 1 आ जाएगा, प्लस बीटा डेल्टा टी आ जाएगा, और हमारे पास रह जाएगा क्या 3 अल्फ़ा डेल्टा टी, ठीक है, 3 अल्फ़ा डेल्टा टी रह जाएगा। फिर हमारे पास जो 1 1 है तो कट जाएगा 1 1, और हमारे पास बीटा डेल्टा टी आ जाएगा, इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा डेल्टा टी आ जाएगा। अब डेल्टा टी
दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बीटा इज़ इक्वल टू 3 अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, बीटा इज़ इक्वल टू 3 अल्फ़ा, यानी आप देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन में क्या लिखा है, बीटा इज़ इक्वल टू 3 अल्फ़ा। अगर क्वेश्चन में सिर्फ यहाँ तक पूछा हो ना, सिर्फ यहाँ तक ही लिख लिए फिर। ठीक है, अगर ऐसा पूछा हो कि अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1/3 बीटा, तो उसको कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि यहाँ पर हमारे पास बीटा इज़ इक्वल टू 3 अल्फ़ा है। अगर तुमने बनाना है कि अल्फ़ा की वैल्यू मालूम करनी है, तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा जो है वो मालूम करेंगे, तो अल्फ़ा अलग साइड में लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, और जो 3 है ना, 3 यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है अल्फ़ा से, ये उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1/3, या हमारे पास बीटा डिवाइडेड बाई 3, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा अपॉन 3 आ जाएगा, या हमारे पास अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1/3 बीटा आ जाएगा। देखो दोस्तों, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1/3 बीटा, तो बीटा मल्टीप्लाई बाई 1, तो क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा 1 की जगह, और डिवाइडेड बाई 3, दोनों ही मतलब एक जैसे। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद रखता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। तो इंशाल्लाह अगले क्लास से मुलाकात होगी, तब के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।